हेलो एवरीबॉडी, myself गोविंद कुमार राहुल और आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक में देखेंगे बाउंडेड लैटिस और डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस क्या होती है। तो इससे पहले हम सभी ने देखा हुआ है कि लैटिस क्या होती है। लैटिस के ऊपर तमाम हमने उनकी प्रॉपर्टीज और न्यूमेरिकल्स वगैरह किए हुए हैं। सो बाउंडेड लैटिस और डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस क्या होती है, ये चीज़ हम देखेंगे आज के लेक्चर्स में। और इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, मैं क्लास बता दूं कि बाउंडेड लैटिस हो या डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस हो, ये दोनों अगर एक्सटर्नल में आते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स के लिए आएंगे। दैट इज इफ इट इज 7 इज अ मैक्सिमम मार्क्स, देन वो 7 मार्क्स के लिए आएंगे। अदरवाइज ये 10 मार्क्स, अगर मैक्सिमम मार्क्स आपके पेपर में है तो 10 मार्क्स के भी आ सकता है। अदरवाइज 2 मार्क्स के इस पे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं कि व्हाट इज बाउंडेड लैटिस एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस। तो क्लास ये कुल मिलाकर के इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के लिए। सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट दिस थिंग्स कि व्हाट इज बाउंडेड लैटिस। तो आई थिंक कि लैटिस के डिफिनीशंस और प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में ऑलरेडी है, और मीट और जॉइंट की डिफिनीशंस आपके दिमाग में है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड, सब सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है। तो क्लास अगर हम बाउंडेड लैटिस की बात करें तो बाउंडेड लैटिस क्या होता है, ये एक लैटिस ही है जिसमें कि एक हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है और एक हमारा लीस्ट एलिमेंट होता है। अब मैं क्लास बता दूं कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होते हैं और लीस्ट एलिमेंट क्या होता है। लेट्स से कि हमारे पास ये एक क्या है, ये एक हमारे पास लैटिस है। सपोज कि ये एक हैश डायग्राम है जिसमें कि हमने क्या किया, 0 1 एंड 2 एंड 3। Let's say don't find any particular logic in this hash diagram. Let's say this is a hash diagram, ठीक है। तो ये एक हैश डायग्राम, एक प्रोसेट है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि 3 जो है वो 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिस जो कि किसी से प्रिसीडेड नहीं, मतलब 3 इज नॉट प्रिसीडेड बाई एनी एक्स इन दिस पर्टिकुलर लैटिस hash diagram. So this 3 is called a greatest element, and we know that it is denoted by I. And we see 0 is such that 0 is no succeeded by any x in this particular hash diagram. So it is preceded by all the elements of this particular hash diagram. So this is called least element, and this is denoted by 0. ठीक है क्लास। तो 3 इज द ग्रेटेस्ट। अगर हम कहें तो ग्रेटेस्ट जो है हमारा इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट इज 3। ग्रेटेस्ट इज हमारा क्या है इसमें, ग्रेटेस्ट हमारा 3 है। और लिस्ट हमारा क्या है, लिस्ट हमारा क्या है, 0 है। वाई? बिकॉज दिस 0 इज preceded by every element of this particular hash diagram, so it is least. And 3 is the element that is succeeded by all the elements. 3 succeeds all the elements of this particular hash diagram, so 3 is called hash diagram या greatest element। और मैं इस चीज को और कह सकता हूँ कि 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि किसी भी एलिमेंट से प्रिसीडेड नहीं है। सो दिस 3 इज कॉल्ड अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो अगर कोई लैटिस हमारी क्या है, बाउंडेड है, तो उसमें एक हमेशा क्या होगा, एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा और एक क्या होगा, हमारा लीस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट को हम 1 से भी और 0 से भी डिनोट करते हैं, या सिंपली आई से और ओ से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बाउंडेड लैटिस हमारी एक ऐसी लैटिस होती है जिसमें कि लिस्ट एलिमेंट एज वेल एज ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हो। पहली बात कि वो हैश डायग्राम, वो कोसेट लैटिस हो, एंड वो एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लिस्ट एलिमेंट को भी क्या करती हो, होल्ड करती हो। ठीक है, तो देखते हैं एक हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि क्या चीज़ है क्लास। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, इसके पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है क्लास, देखते हैं। कह रहा है
कि the lattice PS, that is power set of S is some set, the lattice PS of all subset of S कोई एक सेट दिया हुआ है जिसका कि सारे सबसेट निकाला जाए, है ना, और उसको अगर हम पावर सेट कहते हैं विद द रिलेशन कंटेनमेंट इज बाउंडेड, मतलब कंटेनमेंट या कहें इज सबसेट ऑफ, इज कहें कि सबसेट ऑफ इज बाउंडेड, द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज एस एंड द लीस्ट एलिमेंट इज एम्प्टी सेट। ठीक है क्लास, जैसे कि देखते हैं, ठीक है क्लास, जैसे कि हमने देखा, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक एस दिया हुआ है, ये हैश डायग्राम हम सभी ने बनाया हुआ है, और लेट्स से दिस इज ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये एक हमारे पास सेट दिया हुआ है। अगर हम इसका पावर सेट की बात करें तो पावर सेट हम सभी लोगों को पता है कि इसके सारे सबसेट को हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। सारे सबसेट का जो सेट होता है वो क्या होता है, पावर सेट होता है। तो हम इसका पावर सेट लिख सकते हैं लाइक दिस सी सी, दिस इज सी कॉमा, दिस इज ए बी, दिस इज बी सी, दिस इज ए सी, and at last A, B and C। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, पावर सेट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो क्लास अगर हम इसका हैश डायग्राम प्लॉट करें तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम हैश डायग्राम प्लॉट करें तो 5 इज द लीस्ट एलिमेंट। तो हम 5 से शुरू करते हैं। 5 जो है सेट बी का भी सबसेट है, सेट ए का भी सबसेट है, सेट सी का भी सबसेट है। तो इस तरीके से हमने इसका, चूंकि डिटेल में इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिटेल में इसका हैश डायग्राम देखा हुआ है, सो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 5 बी सी ए से कनेक्ट होगा एंड अल्टीमेटली फिर बी सी ए बी और ए सी, आप इस तरीके से इसका कनेक्शन देखिए, जैसे बी सी है तो ये सेट बी इसका सबसेट है एंड सी भी इसका सबसेट है, तो हम इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। बी और ए जो है ए बी का सबसेट है सेपरेटली, तो हमने इससे इनका कनेक्शन बना दिया। ए और सी में सी और ए इनका सबसेट है, तो इनका हमने कनेक्शन बना दिया। अल्टीमेटली ए बी सी जो है वो हमारा क्या है, सबका पावर सुपर सेट है, तो इसमें फिर हम बी सी ए बी एंड ए सी कनेक्ट कर देंगे। तो क्लास आप क्या देख रहे हो राइट नाउ, राइट नाउ वी सी दैट ए बी सी, ये जो चीज़ है ये हमारी क्या है, ये आई है, बिकॉज ये अगर मान लीजिए कि सिंगल एंटिटी है तो ये फर्दर मोर किसी से सक्सीडेड नहीं है। ए बी सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ एनी अदर सेट, है ना। अगर हम कहें कि ये जो सबसेट ऑफ का रिलेशन था तो ए बी सी जो है वो किसी का सबसेट नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है अल्टीमेटली प्रिसीडेड नहीं है फॉर एनी सेट एक्स। तो ये क्या है कि अल्टीमेटली हमारा इस सेट का क्या है, आई है, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट। और 5 जो है वो हमारी क्या है, लीस्ट एलिमेंट है, बिकॉज कि ये क्या है किसी की, फिर ये किसी को सक्सीड नहीं कर रहा। मतलब 5 जो है वो अल्टीमेटली किसी को सक्सीड नहीं कर रहा, सो दिस इज कॉल्ड अ लीस्ट एलिमेंट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी सेट के सारे सबसेट का एक सेट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। तो उस पावर सेट में अगर इस सबसेट ऑफ का रिलेशन लेकर के अगर हम एक हैश डायग्राम बनाते हैं, और ये लैटिस होने के साथ साथ क्या है, बाउंडेड लैटिस भी है, बिकॉज इसमें एक सुप्रीमम एलिमेंट और एक इन्फीमम एलिमेंट है, या कहे तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और लीस्ट एलिमेंट अवेलेबल है। ठीक है क्लास, तो ये हमारे पास है ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और हमारे पास लीस्ट एलिमेंट है। एज वेल एज अगर हम इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी क्या है, 1 हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, और 0 क्या है, हमारा लीस्ट एलिमेंट है। सो इस तरीके से ये भी क्या है, हमारी एक बाउंडेड लैटिस हो। ठीक है, ये बाउंडेड लैटिस भी हुई। तो बाउंडेड लैटिस में हमारे पास अगर 7 नंबर का आता है कि बाउंडेड लैटिस है क्या, तो ये चीज़ हम अगर चेक करेंगे
तो वो चीज़ें ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट पहले तो उसे लैटिस है कि नहीं ये चेक करेंगे, फिर उसमें ग्रेटेस्ट है और लिस्ट है कि नहीं ये चीज़ देखेंगे। इसके साथ साथ बाउंडेड लैटिस के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाती है। लेट से कि जो इन्फीमम एलिमेंट है, जो कि हमारी क्या है लीस्ट एलिमेंट है, और जो कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो चूंकि ये बाउंडेड है तो लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट के बीच में सारे एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, अकर करेंगे। तो इस पे हम कोई प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं, लाइक अगर हमारे पास ज्वाइंट का ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्या है ज्वाइंट का है, और वो इन्फीमम के साथ है ना। तो ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ जो लिस्ट एलिमेंट है वो हमेशा आइडेंटिटी के तौर पे काम करता है, ठीक है। ये आप रूल आप बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं, गेट नेट में पूछा जा सकता है कि जो हमारी ज्वाइंट ऑपरेशन है, ज्वाइंट ऑपरेशन अगर लिस्ट एलिमेंट के साथ होता है तो हमेशा वो आइडेंटिटी के तौर पे काम करती है। एज वेल एज अगर हमारा ऑपरेशन मीट है, अगर हमारा ऑपरेशन क्या है मीट है, और वो मीट किसके साथ हो रहा है, सुप्रीमम के साथ हो रहा है, दैट इज ग्रेटेस्ट एलिमेंट के साथ हो रहा है, तो वो भी क्या करता है आइडेंटिटी के तौर पे काम करता है। मतलब मीट ऑपरेशन के लिए इनफीमम, मीट ऑपरेशन के लिए जो सुप्रीमम है वो आइडेंटिटी है, और ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए जो इनफीमम है वो हमारी क्या है आइडेंटिटी है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक आइडेंटिटी भी हमें मिल रही है। एज वेल एज ये हम देख सकते हैं कि ये सुप्रीमम के साथ किसी भी एलिमेंट का अगर हम ज्वाइंट निकालते हैं तो वो सुप्रीमम ही होता है, और अगर हम इन्फीमम के साथ अगर मीट करते हैं किसी एलिमेंट का तो वो इन्फीमम ही होता है क्लास। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास बाउंडेड लैटिस है, ठीक है क्लास। अब बाउंडेड लैटिस के साथ साथ हमारे पास क्या है, अब हम देख सकते हैं कि क्या डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस क्या होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस हमारे पास सिंपली क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टीज हमारी उस लैटिस में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई लैटिस गिवन है, वो लैटिस डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो यू हैव टू ओनली चेक फॉर एनी A, B and C in this given particular पोसेट। इस पर्टिकुलर पोसेट में कोई भी A, B, C आप उठाएंगे और उसके लिए आइदर दिस रूल और दिस रूल आप क्या करेंगे अप्लाई करेंगे कि क्या ये हमारी इसमें से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है। अगर कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी को फुलफिल कर पाती है तो हम कहेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस हमने या डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ जो है हमने डिटेल में पीछे क्लासेस में देखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस भी हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। या एक तरीका और भी है, ट्रिक है कि जैसे मान लीजिए कि कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस हमने पढ़ा हुआ है इससे पहले। तो अगर किसी भी लैटिस में किसी एलिमेंट का एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट निकल आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस नहीं है। तो अगर आपको कहीं सिंपली ऑब्जेक्टिव नंबर टिक करना है तो आप किसी एक एलिमेंट का अगर दो कॉम्प्लीमेंट पाते हैं तो आप उसे नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस घोषित कर सकते हैं, ठीक है क्लास। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के हमारे पास तरीके हैं। ये आप देखेंगे इसमें से कोई भी ए बी सी आप उठा लीजिए, उसके लिए अगर डिस्ट्रीब्यूटेड आप अप्लाई करोगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस होगा। मतलब किसी सेट के पावर सेट और उस पर इस सबसेट ऑफ का रिलेशन हो तो वो लैटिस क्या होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस होती है। अब जैसे अगर हमें कहा जाए कि प्रूफ करिए कि क्या डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस है, जैसे कह रहा है शो दैट द लैटिस एज फॉलोज आर नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव। तो नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है कि आप सिंपली जैसे कि ए बी सी हम उठाते हैं है ना, तो ए और यहाँ पे मीट और अंदर में क्या है ज्वाइंट है। तो अगर इस चीज़ को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें क्लास, इस चीज़ को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ए ज्वाइंट ए मीट बी होगा और ज्वाइंट है तो ज्वाइंट ए मीट सी होगा। हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया तो आप चेक कर सकते हैं एल एच एस के लिए और चेक कर सकते हैं आर एच एस के लिए, ठीक है क्लास। तो आप देख रहे हैं सिंपली ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा तो बी और सी दैट इज बी एंड सी में आपको क्या करना है
ज्वाइंट ऑपरेशन लगाना है, दैट इज लिस्ट अपर बाउंड निकालना है। तो ज्वाइंट में हम क्या देखने वाले हैं, ऊपर की तरफ देखेंगे तो बी और सी में, बी और सी को अगर हम ज्वाइंट करने वाले हैं तो ये ऊपर जाकर के ज्वाइंट होगा, और यहाँ फर्स्ट कॉमन कट क्या है, आई है, तो दिस इज आई। ठीक है, अब यहाँ पे आई डालोगे। अब ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई आई, इसकी वैल्यू आई आई। अब इसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए और आई के बीच में, ए और आई के बीच में अगर आप क्या अप्लाई कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो मीट ऑपरेशन। तो अभी हमने बाउंडेड में प्रॉपर्टी देखी थी कि सुप्रीमम के साथ अगर हम मीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं किसी एलिमेंट का, तो वो क्या है, आइडेंटिटी के तौर पे काम करता है। तो ये क्या वैल्यू आई, ए आई। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लगाते हैं, आरएचएस की बात किया जाए तो ये ए मीट बी है, ए और बी मीट है, तो इसमें क्या आएगा, ए आएगा, आप लोगों को पता है। और ये हुआ, इसकी वैल्यू क्या हुई, इसकी वैल्यू हुई ए, और दिस इज ए एंड सी। ए एंड सी का क्या है, आपको मीट करना है, तो दैट इज जीरो। ए एंड सी का क्या हुआ, जीरो, तो दिस बिकम्स जीरो। तो अब किसी एलिमेंट के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर जीरो के साथ हम क्या करते हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन निकालते हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन निकालते हैं, तो क्या आता है वो एलिमेंट, आप बताएं क्लास। दैट इज ए और बी का मीट हमने निकाला है, ए और बी का मीट हमने निकाला है, दैट इज ये बी आएगा क्लास, सॉरी दिस विल बी बी, बिकॉज कि मीट में हम क्या करते हैं, नीचे के डायरेक्शन में देखते हैं, तो ये आएगा बी, और ये आएगा क्या, जीरो। ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में देखेंगे तो जीरो आएगा, फर्स्ट कॉमन कट है। और बी और जीरो के बीच में, बी और जीरो के बीच में अगर आप ज्वाइंट करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, बी आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि एलएचएस और आरएचएस क्या है, आपस में बराबर नहीं है, सो देयर इज नो रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस नहीं है। इस तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बिकॉज ए और बी और सी में देखेंगे कि ए के कॉम्प्लीमेंट कितने हैं, बी और सी भी है। ए के कॉम्प्लीमेंट अगर बात किया जाए, ए के कॉम्प्लीमेंट कितने कितने हैं, बी और सी दोनों है। ठीक है, बी और सी दोनों है, तो आप कह सकते हो कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो क्लास इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटेड और बाउंडेड लैटिस हम निकाल सकते हैं, और आई थिंक कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी टॉपिक्स। थैंक यू क्लास।